नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। यूपी से एक दुखद घटना है और घटना यह है कि अभी अभी जो हमारे सेकेंड टर्न के जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके आश्रम पर एक गैर हिंदू लड़के ने हमला कर दिया और हथियार छीन के मारने की कोशिश की। उसकी मंशा चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन ये पता चला है कि वो मुंबई से चल के इसी मिशन पे गोरखपुर आया था और गोरखपुर में पता नहीं किस चीज़ को अंजाम देता, अब ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ आज दो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय कराऊंगा सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी और डॉक्टर पी.के. सिंघल साहब। नमस्कार। आज ये मैं अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा कि इसके पीछे की कहानी क्या है और क्या ये वास्तव में एक व्यक्ति की कहानी है या फिर इसके अंदर कोई सोची समझी गहरी साजिश है। हालांकि एटीएस पहुंच गई है और एटीएस इस बात का पता लगा रही है कि इसके अंदर की कहानी क्या है। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि अभी जो बाबा गोरखनाथ के आश्रम पर टेम्पल पे एक जो हमले का एक जो साजिश बनी, हमले की जो साजिश एक बनी है, और ये ऐसे लगता है कि जैसे कहीं छापामार युद्ध की तरह से हम जाके वहाँ पर मर्डर कर दें, किसी का हत्या कर दें। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट है कोई? क्योंकि बाबा पे पहले भी इस तरह के चुनाव के बाद जब गिनती का समय आया था तो उस समय भी इस तरह की कुछ गुहार आई थी। तो क्या मुस्लिम वास्तव में नाराज है या कोई सोची समझी गहरी साजिश है इसमें? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत गहरी साजिश है, क्योंकि जो कल दुखद जो घटना हुई है वहाँ पे वो जब भी टेम्पल है और वो नाथ संप्रदाय का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आवास भी है वहाँ। जब भी वहाँ उत्तर प्रदेश में जाते हैं वहाँ पे तो गोरखनाथ मंदिर में ही रहते हैं। और जिस तरह से वो घटना का अंजाम दिया गया वो बहुत सोची समझी साजिश के तहत लगता है। और वो जो घटनाक्रम में जो लड़का मुस्लिम था वो आईआईटी दिल्ली का केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है, मुंबई का आईआईटी मुंबई का केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये सोची समझी साजिश से मतलब ऐसी अटेंडेंट चला गया या कुछ इस तरह की बातें हो कि हालांकि एटीएस उस पर जांच करी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उसमें ये कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि इसको आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि आतंकियों का क्या होता है कि कई तरह के रूप बदलते रहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले जिस तरह की घटनाएं होंगी उसी तरह की बदलती रहती है। तो मुझे लगता है कि इसको सरकार को जो है बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब दूसरी बार बने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, तब से जो मुस्लिम संप्रदाय जो है कि सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है, फ्रस्ट्रेशन बहुत तेज हो गया। आपने अभी देखा बरेली के एक विधायक ने ये कहा कि जो है अब हम जो समाजवादी पार्टी की जो विपक्ष पे हम बैठे हैं बहुत मजबूती से बैठे हैं, पिछली बार की तरह से हम नहीं रहेंगे, हम लड़ाई जो है सड़क से लेकर के विधानसभा तक लड़ेंगे। तो इस पर हमें जो ये सांप्रदायिकता बढ़ रही है, बढ़ाने की कोशिश हो रही है, सरकार को उस पर नजर रखनी चाहिए, उससे गंभीरता से लेनी चाहिए। नहीं, इस पे जैसे आपने बताया कि एक विधायक ने ये कहा है कि हमारी ताकत बढ़ गई है और हम आ रहे हैं, तो इसमें एक दो पहलू दिख रहा है हमें। एक पहलू ये है कि हम सपा को बदनाम करें या ये दिखाने की कोशिश करें कि सपा हमारे साथ है और सपा इस तरह के काम को बढ़ावा दे रही है। देखिए ऐसा कुछ है क्या? देखिए, जैसे मुझे नहीं लगता कि ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर विधायक वो जिम्मेदार व्यक्ति है, विधायक मुस्लिम विधायक अगर कोई बात कह रही है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसको पार्टी का समर्थन नहीं है या पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से कोई विरोध नहीं आया, खंडन नहीं आया कि जो बोल रहे हैं उस पर हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये मान रहा है कि उनको ऐसा लगता है अखिलेश जी को और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कि हमें जो है मुस्लिम संप्रदाय के साथ, यादवों के साथ, मुसलमानों के साथ रहना है, हमारा कोर वोटर है और उसको हम नाराज नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से जो है उनको समर्थन दिया जा रहा है। और उसके समर्थन के बाद अब मुसलमानों को भी ये लगने लगा है कि जो पिछली बार जब पहली बार जो सरकार थी यूपी में वो हम बहुत 48-49 लोग थे, अब हमारे पास 120 लोग हैं, तो हम जो है इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ सकते हैं विधानसभा में भी और सरकार पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन तो उसका नाजायज फायदा उठा सकती है मुस्लिम संप्रदाय के लोग, जो सभी नहीं, लेकिन जो लोग जो इस तरह की मानसिकता को समर्थन देते हैं और इसको सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश, ऐसे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, ये बताया जाता है कि ठीक है योगी आदित्यनाथ कट्टर हैं, लेकिन वो गलत के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके लिए न कोई हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है।
अगर किसी ने गलत जमीन पे कब्जा किया है उसको ध्वस्त किया है, कोई गलत पैमाना अख्तियार करके अगर कोई आगे बढ़ रहा है उसको उन्होंने नेस्तनाबूद किया है। और कानून है, कानून सबके लिए बराबर काम कर रहा है। जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो ताना बाना है इसको कमजोर करने की कोशिश किया जा रही है? क्या अगर सपा के अधिकांशतः मुस्लिम अगर सांसद बन जाते या बीजेपी के आसपास बराबर होते तो देश नहीं चलता, क्या खून खराबा चलता है? गवर्नमेंट तो ऐसी कोई संकेत नहीं दे रही है। देखिए, गवर्नमेंट संकेत नहीं देती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे पिछली बार या उसकी पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों को समर्थन मिलता था और ये खुलेआम जो है कानून अपने हाथ में भी ले लेते थे और सांप्रदायिकता भी बढ़ती, सांप्रदायिक दंगे भी कई बार हुए। अभी यूपीए की सरकार में बीजेपी का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी की सरकार में, पिछली बीजेपी की सरकार में एक बार भी दंगा नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को बहुत ध्यान दिया और जो लोग उससे प्रभावित हैं, चाहे किसी भी संप्रदाय को हों, उसको उनके लोगों के उनको जो जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, बुलडोजर चलवाए, उससे एक स्वाभाविक बात है कि जो उससे प्रभावित लोग हैं वो सड़क पर आएंगे, उनका दबाव बनाएंगे वो। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मुस्लिमों के सब्र का बांध टूट गया है। उनको नहीं उम्मीद थी कि इस बार गवर्नमेंट आएगी, उनको था कि इस बार उनका शासन होगा और शासन के बाद खुले उनको छूट मिलती और फिर जो पहले के जो उनका ट्रेंड था ये काम करते हैं। एक डॉक्टर साहब आपसे हम सवाल लेना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जब से योगी आदित्यनाथ दूसरी टेन्योर की मुख्यमंत्री बन गए, 3 घटनाएं सामने आ गई। एक एमएलए का स्टेटमेंट आ गया और 2 घटनाएं ऐसी आ गई कि पूरा देश एकदम उस पर हिल गया और ये सोच रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, जबकि गवर्नमेंट इस तरह की कोई चीज़ें नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो भी उसके रूल रेगुलेशन है, जो भी कानून है, वो सबके लिए बराबर है। योगी आदित्यनाथ के बहुत मुस्लिम हिमायती भी हैं, लेकिन एक महाराष्ट्र से चल के एक लड़का आ रहा है और यहाँ आके इस तरह से अंजाम दे रहा है। इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, इसका ये तो पहले भी होता था, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक जो महत्वपूर्ण कारण ये है कि पिछले 70 सालों में महात्मा गांधी जी हो या जवाहरलाल नेहरू हो, वहीं से शुरू हो गया। आप देखिए, जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तभी से आप देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत में जाऊँ, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा सारी हिस्ट्री। तो जो मुसलमानों का तुष्टीकरण की जो राजनीति शुरू हुई, तुष्टीकरण का मतलब किसी आदमी को ज़्यादा महत्व देना। तो अगर 2 आपके बच्चे हैं तो एक को आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो। तो उस तुष्टीकरण की राजनीति के चलते चलते क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय ने क्या किया, एक तो उन्होंने, चूँकि ये कट्टरपंथी है, काफ़ी सारे विदेशों से इनको पैसा मिलता था और वो उनका ये काम था कि किस तरह से गजवाए हिंद किया जाए। गजवाए हिंद का मतलब कैसे भारतवर्ष को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पहले मुसलमान इतना कट्टरपंथी नहीं था, ये तालिबानी सोच, तबलीगी समाज, ये सब जो आ गया ना, ये घर घर जाके मुसलमानों को कट्टरपंथी बना रहे हैं। तो पहले तो इनकी जो भी ये बात कहते थे वो सब लोग मान ली जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कहीं पे भी कब्जा कर ले, मजार बना लें, कभी भी कब्जा करके अपना कुछ भी बना लें। बहुत सारी जो अभी योगी जी ने बहुत सारी जो बिल्डिंग तोड़ी हैं, आप देखो ना, कितना कितना एकड़ तक उन्होंने जो है उसको कब्जा कर रखा था और कोई भी सुनने वाला नहीं, कोई भी उसको। तो उसकी वजह से अभी आप देखिए, पहले ये था, मैं नोएडा का बता रहा हूँ आपको एग्जाम्पल, कि कोई भी अगर मुस्लिम जा रहा है मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट के और उसने सफ़ेद टोपी लगा रखी तो पुलिस वाला भी कुछ नहीं कहता था। आप अगर पुलिस थाने में जाइए तो मुस्लिम के खिलाफ आप कोई एफआईआर भी नहीं लिखवा सकते थे। इसलिए आप क्या, जो मुस्लिम बहुल मोहल्ले थे उनमें पुलिस मना करती थी हिंदुओं से, भाई यहाँ मत जाओ यार, यहाँ जाओगे तो भैया हमारी कोई गारंटी नहीं है। जबकि मुस्लिम का जो ताजिया है वो तो हिंदुओं से निकलता है। डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ा सा एक मैं और सवाल आपसे लूँगा। तो मेरी पूरी बात को खत्म होने दीजिएगा, तभी आपकी समझ में आएगा। अभी पूरी बात नहीं खत्म है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि चूंकि उनको इतनी ज़्यादा महत्व दे दिया गया, आपने देखिए ना, सारे जो कानून हैं, अरे भाई भारतवर्ष में हिंदू मेजॉरिटी में है और आपने क्या किया कि जो मुसलमानों को हिंदुओं से ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जो कानून, जो अधिकार हिंदुओं को नहीं है वो आपको मुसलमानों को दिया जा रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो है हौसला बढ़ जाता है। और जब से ये मोदी जी की सरकार आई, तो मोदी जी का कहना था कि भाई सबको समान अधिकार है। भाई अगर हिंदू की लड़की है
उसकी जैसे शादी होती है, उसको जो प्राथमिकता दी जाती है, पढ़ाई में हो, चाहे वो एडॉप्शन में हो, चाहे वो दहेज में हो, चाहे वो मेंटेनेंस में हो, तो एक मुस्लिम बच्चे को क्यों ना, मुस्लिम लड़की को क्यों ना मिले। ये सब चीज़ें होने से क्या हुआ कि एक तो जो मुसलमान में कट्टरपंथी लोग थे, इनको बाहर से पैसा मिलता है, भाई ये काम करो वो इतना पैसा मिलेगा, जो मौलवी है कट्टरपंथी, वो घबरा गए कि हमारी तो दुकानें बंद हो जाएंगी सारी। तो उसकी वजह से उन्होंने जो लड़का भेजा, अब आप देखो ना, जितने भी आतंकवादी बन रहे हैं बाहर, वो चाहे सीरिया में हो, चाहे सब, वो सारे पढ़े लिखे। आप कितने आईएसआईएस में कितने लोग यहाँ से इंडिया से पढ़े लिखे गए, कंप्यूटर पढ़े हुए आईटी प्रोफेशनल्स, तो वो उनको ब्रेन वॉश किया था, ब्रेन वॉश करके उनको फिर जो है वो भेज दिया जाता है। तो ये इसलिए इसको मेरा ये अनुरोध है योगी जी से, मोदी इसको बहुत ही सख्ती से इसको पालन करना चाहिए। और मेरा तो मानना ये है कि जो भी धार्मिक पढ़ाई है वो कोई मदरसा हो, कोई स्कूल हो, एकदम बंद कर देनी चाहिए। और डॉक्टर साहब यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जैसा अभी आपने कहा कि जो कट्टर मुस्लिम हैं या जो जाहिल लोग हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको कुछ बता देने के बाद वो उसी तरह के बिहेव करने लगते थे, ये अगर हम इस वाले मामले से जोड़े जो मुंबई से लड़का चल गया है, ये तो आईआईटी का लड़का था और केमिकल इंजीनियरिंग इसने किया था। तो अगर वो चीज़ें अगर देखा जाए तो रूल आउट होती है कि नहीं जी ये गंवार है, अनपढ़ है, और आया और दिमाग में चढ़ कर वहाँ पे गया और इसने कुछ कर दिया। ये इसके अंदर एक सोची समझी साजिश का वो लग रहा है क्या? क्योंकि वो चीज़ें तो हम रूल आउट कर रहे हैं ऑलरेडी कि जो कट्टर हैं और जो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, किसी ने चढ़ा कर भेजा और याद कर दिया, ये तो इसकी अगर हम ऑटोबायोग्राफी अभी जो निकल के आई है सामने, उसे यही साबित होता है कि ये तो इंजीनियर था लड़का। बिल्कुल तो मुंबई से वहाँ चलते आने का क्या मतलब आप निकाल रहे हैं? देखिए इसमें क्या है कि आपको जो भी आप देखिए पूरे विश्व में देख लीजिए, जो बड़े बड़े आतंकी होते हैं, जो उसमें काफ़ी सारे आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, काफ़ी सारे मिलेंगे पढ़े लिखे लोग। जो नीचे का तबका है उसको इतनी नॉलेज नहीं है, वो उसको तो खाली ये अपने पीछे चलने का मौका। जो भारतवर्ष में जो 15% जो ऊपर वाला मुसलमान है, इसको अशरफी मुसलमान बोलते हैं, वो पूरा इन पे राज कर रहा है। जो 85% पसमिंदा मुसलमान है, उसको तो खाली ये अपने पीछे पीछे के तुम्हारी औरतें बुर्का पहनेंगी, तुम्हारी लड़कियां पढ़ने नहीं जाएंगी, जबकि जो 15% है वो तो सब कुछ करता है। लेकिन ये आप देखेंगे जो सारे ऑपरेशन हैं ये पढ़े लिखे मुसलमान चलाते हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ डॉक्टर साहब से। और देखिए आपने 9/11 अमेरिका में जो हुआ है उसमें देखिए कि जितने भी लोग थे उसमें केमिकल इंजीनियर्स थे, बहुत रिसर्च करके उन लोगों ने पूरा प्लानिंग की और उसके बाद जो है उसके बाद वो लोगों ने घटना को अंजाम दिया। तो मैं ये मानता हूँ कि गोरखपुर की घटना ये बहुत ही साधारण नहीं है। हो सकता है इसको रूल आउट करने की कोशिश हो, उसको विक्षिप्त बताया जाए। उसकी जो घटना है भले कि 1 साल पहले उसकी शादी टूट गई थी, 1 साल पहले से इसमें सच्चाई आनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। लेकिन ये पूरी घटनाक्रम जिस तरह से दुस्साहस दिखाया गया वो बहुत ही निंदनीय है। और ये बात कोशिश हो सकती है कि जिस तरह से अब की बार दोबारा जब बाबा योगी जी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, तो जिस दिन शपथ ले रहे थे उस दिन ही चौरी चौरा में कांड हो गया। उसके बाद जो है उसके बाद भी गोरखपुर में कई चीजें गरमाने की कोशिश की गई। तो अब की बार जो जिस तरह से ये सांप्रदायिकता बढ़ाने की कोशिश हो रही है सरकार को, तो मुझे लगता है कि सरकार इसको संजीदगी से ले रही होगी। लेकिन ये पूरे जो है पूरी गहराई तक रूट आउट करना चाहिए कि क्या इसमें सच्चाई क्या है और क्या कुछ लोग या क्या कुछ इस तरह की जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों का जो वो हथियार है या उस तरह के जो नेटवर्क है वो उत्तर प्रदेश में तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत। तो चलिए अभी इस केस में अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करके रख देती है। इसमें हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। मुस्लिम पक्ष को यह सोचना पड़ेगा कि इस तरह के लोग किसी बहकावे में आके न जाए, क्योंकि कानून अपना काम करेगा और जब कानून अपना काम करेगा तो ऐसे लोगों को तकलीफ जरूर होगी। नमस्कार।